नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं की सीआईडी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जेपीएससी ऑफिस परीक्षा कराने वाली एजेंसी के ठिकानों के बाद पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के आवास पर भी रेड हुई। जांच एजेंसी सबूत जुटा रही है। ऐसे में सवाल है कि जांच सिर्फ बिचौलियों तक सीमित रहेगी या फैसले लेने वाले जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचेगी। सवाल आयोग की विश्वसनीयता पर है और छात्रों के भरोसे का भी है। 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि और कितने गुनहगार हैं। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रतुल शाहदेव। बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ उज्जवल प्रकाश तिवारी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा प्रतुल शाहदेव जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि अब सीआईडी का जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आप लोग इस जांच को किस तरह से देख रहे हैं? सहमत हैं आप लोग इस जांच से? नहीं, देखिए सीआईडी जांच का ये दायरा जरूर बढ़ा रहे हैं रश्मि जी, लेकिन इनको 20-21 दिन का समय क्यों लग गया? और हमारा कहना है कि जब 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के रश्मि जी इको कर रहा है आवाज़, फिर से मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा पीसीआर से ठीक करवाए जी। तो रश्मि जी, मैं कह रहा था 6 जुलाई को सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देश पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घोटाले को उजागर किया था कि चेयरमैन खियांगते उनके ही सिर्फ सिग्नेचर से रिजल्ट जारी हुआ। 3 सदस्यों ने विसंगतिया को मानते हुए रिजल्ट जारी करने से इनकार किया था। 22 तारीख को हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का महाजुटान था, महाघेराव था। बीच में लगातार हम दबाव बनाते रहे जेपीएससी पे, पर सरकार को कुछ असर नहीं हुआ। सिर्फ हमारे महाघेराव के एक रात पूर्व यानी 21 की रात को सीआईडी का छापा हुआ और चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। हमारा कहना है कि अभी तक एग्ज़ाम के डेट को स्थगित क्यों किया गया है, एग्ज़ाम के डेट को कैंसिल क्यों नहीं किया गया पूरे तरीके से इस पीटी एग्ज़ाम को, यानी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ स्कोप बचा हुआ है इनके पास। और हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है, जो जेपीएससी के चेयरमैन है खियांगते, वो तो इस सरकार के दुल्हनुआ अफसर है साहब। चीफ सेक्रेटरी वही बनता है जो सरकार का सबसे कॉन्फिडेंस लेवल में हाई होता है। ये जेएमएम सरकार में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और उसके बाद चेयरपर्सन भी है, चेयरमैन भी है। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इनके घर में पुलिस रेड करती है, सीआईडी रेड करती है। आज भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल में सबसे पहले इस मांग को रखती है कि खियांगते की तुरंत गिरफ्तारी हो। और अभी आपने असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर की गिरफ्तारी की, छोटे छोटे प्यादों की गिरफ्तारी हो रही है रश्मि जी, लेकिन बड़ा जो मोहरा था खियांगते, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तब बहुत सारे जो है चीजें सामने आएंगी कि किसके कहने पे गिरफ्तारियां हुई। और हमारा मानना है कि जेपीएससी में ये एक तो कार्रवाई नहीं करे, यानी आप लोग ये अब मांग कर रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, इस मामले में अब गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको कैसे लगता है कि कोई संस्था का चेयरपर्सन हो, चेयरमैन हो, वो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर को सारी शक्तियां दे देता है एग्जामिनेशन को? आप समझिएगा इस बात को। एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वहां रश्मि, लेकिन सारी शक्तियां असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को दे दी जाती हैं। प्रश्न पत्र कहां छपेगा, कौन चेक करेगा, एजेंसी कौन सेलेक्ट होगी, श्वेता गुप्ता गिरफ्तार हो जाती हैं। लेकिन और श्वेता गुप्ता का मई में ट्रांसफर हो जाता है जेपीएससी से, लेकिन चेयरमैन उनको रिलीव नहीं करते हैं जुलाई तक। अभी कुछ 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई श्वेता गुप्ता की, उस समय तक वहीं बनी हुई थी। तो श्वेता गुप्ता को अधिकार देने के कारण सारे जो एग्जामिनेशन के हैं और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बाईपास करने के कारण और जो श्वेता गुप्ता को रिलीव नहीं करने के कारण, क्या ये कॉन्स्पिरेसी के एंगल में सीधे तौर पर नहीं ये आते हैं चेयरमैन? खियांगते की गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं है और खियांगते की भी कड़ाई से पूछताछ करनी हो चाहिए। और हमारा मानना है, देखिए रश्मि, कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए थे। हरियाणा के 400 छात्र और उत्तर प्रदेश के छात्र क्वालिफाई कर गए थे। तो सीआईडी का जांच का दायरा तो सिर्फ झारखंड है ना। आपको मल्टी स्टेट जांच कराना है तो एक ऐसी नेशनल एजेंसी चाहिए जिसका सारे राज्यों में जो जांच कर सकती है बिना किसी परमिशन के। सीबीआई सही जांच है। और हमारा अभी भी कहना है कि इन्होंने मेंस की परीक्षा को स्थगित किया है, रोक खत्म नहीं किया। पीटी के एग्जामिनेशन को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं?
और अगर आपके पास समय हो, कांग्रेस के गेस्ट नहीं जुड़े हो, तो नेट पर ये जो ज्ञान देते हो उसको भी मैं एक्सपोज कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल आप अपनी बातों को रखिए प्रतुल शाहदेव जी। अभी वक्त है, उज्जवल प्रकाश तिवारी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सीआईडी है जो जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ा रही है। अब तक दर्शकों को हम बता दें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। लेकिन अब आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि खियांगते की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी भी संलिप्तता इस मामले में है। तो क्या कुछ और भी लोग आगे हो सकते हैं? आप लोगों का क्या कहना है, या किस तरह से आप लोग इस जांच को देख रहे हैं? क्या और भी लोग हैं जो इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं? देखिए, सीआईडी जांच पे तो हमें ऐसे भी भरोसा नहीं है। सीआईडी ने तो एक दिन पहले जांच किया। और मैं आपसे एक टेक्निकल प्रश्न करता हूं। देखिए रश्मि जी, अगर सीआईडी को पश्चिम बंगाल में जाकर जांच करना होगा, बिहार में जांच करना होगा, उत्तर प्रदेश में करना होगा, हरियाणा में करना होगा, उसे तमाम फॉर्मेलिटीज करनी होगी, उसे परमिशन लेना होगा मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट से, और उसके बाद ही वो जांच कर सकती है। सीबीआई के पास ऐसी कोई बंदिश नहीं है। वो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुई है। पूरे देश में उसको जांच करने की शक्तियां हैं। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही? और रश्मि जी, जब छापा पड़ गया सीआईडी का जेपीएससी के दफ्तर पे, चेयरमैन के घर में सर्च हो गया, और श्वेता गुप्ता असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जिनके पास पूरे एग्जामिनेशन का शक्तियां थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो फिर ये एग्जामिनेशन रद्द क्यों नहीं हो रहा है? हमारा बड़ा प्रश्न है। सरकार हरदर्मिता कर रही है जी। यानी आप लोगों की अब सीधे सीधे मांग है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए परीक्षा को अब सीधे सीधे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनियमितता हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं। प्रतुल शाहदेव जी, गड़बड़ियां नहीं हुई है रश्मि, बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 जुलाई को ही दिखाया था कि एक छात्र ने अपने ओएमआर शीट में 100 नंबर का जो पेपर था उसमें 48 अटेम्प्ट किया, 46 उसको आया और वो क्वालिफाई कर गया। ये गजब का लॉजिक था साहब। उसको दूसरे पेपर में 97 चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए, जबकि दूसरे पेपर में हाईएस्ट 82 गया था। दूसरी बात, अच्छा, किसी भी एग्जामिनेशन में रश्मि, आप भी कभी ना कभी कंपटीशन एग्जामिनेशन दी होंगी, कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर होता है ना कि इतने कट ऑफ तक लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। जेपीएससी ने डिक्लेयर ही नहीं किया। खियांगते की गिरफ्तारी कीजिए, उनके जो सबसे बड़े अपने प्यादी थी, जो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता, उनकी गिरफ्तारी हो गई। खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्या कवर अप कर रही है? क्या खियांगते की गिरफ्तारी से बहुत सारे राज खुलेंगे जो सरकार के शीर्ष में बैठे हुए लोगों को बहुत कन्वीनियंट नहीं होंगे? हमें लगता है ये कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और समय हो तो मैं नीट के बारे में एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए जेपीएससी पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। तो क्या सिर्फ मौजूदा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर ये सिस्टम की विफलता है? क्योंकि सवाल तो पहले भी उठते आ रहे हैं ना। देखिए, सवाल सबसे पहले उठा था तब दिलीप प्रसाद जो थे, वो जेपीएससी के चेयरमैन थे। उनकी नियुक्ति हमारी सरकार ने की थी। पहले जेपीएससी में विवाद हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने उनकी तुरंत पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी उसको लिया, मॉनिटर किया, और सारे लोग जो जेल के अंदर गए। पर हमारा एक बड़ा प्रश्न है, अगर दिलीप प्रसाद पर यह आरोप सिद्ध हो रहा था शुरू में प्रथम दृष्टया, तो रश्मि 2004 से 2010 तक वो क्यों बने रहे जेपीएससी के चेयरमैन? जबकि 2004 से 10 के बीच में शिबू सोरेन जी भी 2 बार मुख्यमंत्री बने। मधु कोड़ा की सरकार 2 वर्षों तक चली, जो कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन में थी। उस पीरियड में भी वो ये थे, जेपीएससी के चेयरमैन थे। तो जो हम पे आरोप लगाते हैं वो बताएं कि हमने तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी, आपने क्यों उनको अगले 4-5 वर्षों तक चेयरमैन बनाकर रखा? गड़बड़ियां हुई, हम मानते हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं। और अभी जो मौजूदा जेपीएससी में उस समय गड़बड़ियां के कारण लोग क्वालिफाई किए थे, उन पर तो चार्जशीट हो चुका है। 7 वर्षों से यहां जेएमएम की सरकार है, उन दागी अफसरों पे क्यों कार्रवाई नहीं करी है? चार्जशीट को दबा दिया। ये क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है, राजनीति की जा रही है इस मुद्दे पर। सरकार अपना काम तो कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई तो कर रही है। आप मुझे बता दें रश्मि, जब 6 जुलाई को मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर सारे दस्तावेजों के साथ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में,
आपकी टीम भी कवर करने आई थी, आप लोगों ने भी उसे चलाया था। तब मैंने कहा था कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं। आप सोचें, जेपीएससी में कोई भी निर्णय होता है तो सदस्य जो होते हैं वो संवैधानिक पद पे होते हैं, मेजॉरिटी से निर्णय होता है। सिर्फ एक चेयरमैन का सिग्नेचर था, 3 सदस्यों ने अनियमितता को देखते हुए सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। तो अब वही सबसे बड़ी गड़बड़ी थी कि कम से कम 3 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए था, वो नहीं था। उसके बाद ओएमआर शीट हमने दिखाई थी, तो गड़बड़ियां थी। और 6 तारीख से 22 तारीख को जब हमारा महाघेराव का आयोजन था जेपीएससी कार्यालय ने कुछ नहीं किया। 21 की रात को सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे थे, इन्होंने आनन फानन में एक जो है वो प्रक्रिया दिखा दी कि अब सीआईडी में दफ्तर में दबिश दे रहे हैं। कुछ लोगों की बाद में गिरफ्तारियां हुई। ये 15 दिन तक आप चुप क्यों थे जब हमने एक्सपोज किया? तो कॉन्स्पिरेसी एंगल में तो यहाँ बड़े बड़े लोग भी आते हैं। देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। चारा घोटाला था, उसमें लालू प्रसाद ने कोई डायरेक्टली पैसा नहीं लिया था। आरोप लगे थे कुछ टिकट, उनके कुछ परिजनों का टिकट जो घोटालेबाजों थे उन्होंने खरीदा था। उनको सजा होने का मुख्य बिंदु था 6 मुकदमों में रश्मि, कि उन्होंने पूरे घोटाले को उजागर होने के बाद भी जांच का आदेश नहीं दिया था। यह समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी के सामने भी पूरा जांच है, पूरा घोटाला है, और सीआईडी से आई वॉश करा रहे हैं। और दूसरी बात, जगन्नाथ मिश्रा जी जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, उनको इस बात पर सजा हुई थी कि उन्होंने एक सिफारिश का पत्र लिख दिया था उस समय के एक बड़े घोटालेबाज को एक्सटेंशन देने के लिए। तो लालू प्रसाद और जो जगन्नाथ मिश्रा का उदाहरण मौजूदा जो सत्तासीन हुक्मरान हैं उनको याद रखना चाहिए। साहब, इतिहास से सबक लेना चाहिए, शायद आपका भविष्य खराब होने से बच जाए। ठीक है, देखिए आप लोग लगातार जेपीएससी पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की सबसे बड़ी मांग क्या है? सीबीआई जांच उसकी होनी चाहिए, परीक्षा रद्द होना चाहिए, या सिर्फ इस्तीफा? देखिए, हमारी 3 मुख्य मांगे अभी हैं। एक तो जब इन्होंने मान लिया है कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई, रेड हो रही है, तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रहे? ये हर स्टूडेंट पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन स्टूडेंट्स की आवाज बनकर झारखंड में खड़ी है जो ये जानना चाह रहे हैं कि जब गड़बड़ियां हैं, चेयरमैन का इस्तीफा लिया गया, रेड हुए, तो एग्जामिनेशन रद्द क्यों हुआ? तिथियां सिर्फ स्थगित क्यों हुई? दूसरा प्रश्न है, मैं तो फिर से कह रहा हूं, मैं ये नियम के साथ आपको बता रहा हूं कि सिर्फ सीबीआई बिना परमिशन के अलग अलग राज्यों में जांच कर सकती है, किसी दूसरे एजेंसी को ऐसी आवश्यकता नहीं है, ऐसे परमिशन नहीं है। तो फिर सीआईडी कैसे जांच करेगी सब जगह की? तो हम लोगों का जो प्रश्न है वो आज भी मौजूद है। और तीसरा, इस एग्जामिनेशन के जो किंग पिन मानते हैं जेपीएससी के चेयरमैन खियांगते, सरकार के चहेते हैं, उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। ठीक है, हमारे साथ उज्जवल प्रकाश तिवारी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उज्जवल जी आपका। और देखिए, बातचीत का सिलसिला जारी था और प्रतुल चादेव ने कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अब चूंकि आप आ चुके हैं तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि सिर्फ इस्तीफा क्यों, गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये कह रहे हैं प्रतुल चादेव जी। चेयरमैन आपके दर्शकों को नमस्कार, जोहार। ऐसा है कि प्रतुल जी को पूछा जाए कि प्रतुल जी ने केंद्र में क्या किया, प्रतुल जी केवल झारखंड के लिए क्यों वार्ता करते हैं? प्रतुल जी को तो केंद्र में भी बैठे हैं ना, केंद्र की भी तो बात करें। क्यों नहीं वीरेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिए? क्यों नहीं इनके सेक्रेटरी इस्तीफा? क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ झारखंड में जनता के प्रति सहानुभूति और संवेदनशील की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के साथ वाली सरकार है। हम लोगों ने लगा कि जेपीएससी के मुद्दे पे जेपीएससी में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो हमारे पीसीआर से मैं कहूंगी एक बार आप लोग आवाज चेक करें। उज्जवल प्रकाश तिवारी जी का आवाज आप लोग एक बार चेक करें। पीसीआर जी, आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी। तो झारखंड सरकार संवेदनशील सरकार है, झारखंड सरकार युवाओं की सरकार है, झारखंड सरकार झारखंड की जनता की सरकार है। इन्हें लगा हमारे सरकार को कि अगर कहीं त्रुटि है तो उसकी जांच कराई गई, जांच में त्रुटियां मिली तो अरेस्टिंग हुआ, अरेस्टिंग के साथ जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा हुआ, इस्तीफा के बाद अभी जांच आगे चल रही है। नहीं, लेकिन यही तो सवाल उठ रहा है ना
कि क्या क्यों उज्ज्वल नहीं हुआ। प्रकाश जी, सवाल उज्ज्वल प्रकाश ये जी, है यही सवाल कि उठाया जा रहा है कि सिर्फ इस्तीफा क्यों, गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं हो रही है, ये कहना है प्रतुल शाहदेव का। अगर गड़बड़ी हुई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? उनके साथ न्याय हुआ होगा ना, प्रक्रिया है ना। अब प्रत्युष जी थोड़ी सरकार चलाएंगे, जब उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं क्या कहते हैं वो जेपीएससी का एग्जाम करा लिए थे। तो ये उनकी सरकार केंद्र में है, वो क्यों नहीं प्रधान जी का इस्तीफा ले रहे हैं। उनकी सरकार केंद्र में है, वो क्यों नहीं उन बच्चों को मारा गया लाठी डंडे जानवरों की तरह, उसको न्याय दिला रहे हैं। उनकी सरकार केंद्र में है, 21 बच्चे जो दिवंगत करके आत्महत्या कर लिए, क्यों नहीं उसके परिवार को कुछ सहानुभूति देते, जाके मिलते, कुछ तो करते उनके लिए, कि उनको लगता कि केंद्र सरकार मेरे बच्चे की श्रद्धांजलि दे रही है। झारखंड के लिए केवल बात कर रहे हैं, केवल झारखंड के लिए ये परेशान है। झारखंड में परेशान नहीं होना है, झारखंड की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है, आवाज आप तक पहुंच रही है प्रतुल शाहदेव जी? ठीक है प्रतुल शाहदेव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बहुत रश्मि जी आवाज पहुंच रही है, पर बहुत गूंज गूंज के पहुंच रही है, तो सुनने में दिक्कत हो रही है जी। ठीक है, जो आरोप लगाए हैं उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने, आपने उन आरोपों को सुना है? अगर सुना है आपने तो जवाब दीजिए उसका। देखिए, जो मैं गूंज के बीच में सुन पा रहा था उसमें उज्ज्वल जी बहुत लेट जुड़े हैं, इसलिए उनको पहले हाफ का पता नहीं। मैंने कहा कि जेपीएससी में सारी गड़बड़ियां सरकार ने स्वीकार कर ली। एक मेन की जो परीक्षा की तिथि थी वो स्थगित कर ली, जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा करा लिया, जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की रेड हो गई। श्वेता गुप्ता, मुझे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता चूंकि उज्ज्वल भाई लेट जुड़े हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को सारी शक्तियां दे दी गई एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बाईपास करके चेयरमैन के द्वारा, और वहीं से सारी गड़बड़ियां हुई। श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई। श्वेता गुप्ता का मई में ट्रांसफर हो गया था, चेयरमैन ने जबरन उनको रिलीव नहीं किया। तो जब श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हो जाती है तो इस कॉन्स्पिरेसी के सबसे बड़े किंग पिन पूर्व चीफ सेक्रेटरी जेएमएम की सरकार में रहे हुए खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कवर अप ऑपरेशन हो रहा है। नीट की परीक्षा में जो एक बार परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसके लिए हमें बहुत अफसोस है, और जो छात्रों की मौत हुई उसके लिए कोई संवेदना के शब्द नहीं हो सकते साहब, जिनके परिवार का कोई चला गया। लेकिन यही बात अगर आप देखें लॉजिक से, तो सोनम वांगचुक इनके लिए कल तक हीरो थे। आज सोनम वांगचुक की सरकार ने अधिकांश मांगों को मान लिया और अनशन तोड़ दिया, तो इनके जो सांसद हैं इमरान मसूद, वो आकर सोनम वांगचुक को देश विरोधी और देशद्रोही कह रहे हैं। तो इनका रंग तो इतने जल्दी से राजनीति में बदलता है कि कोई भी शर्मा जाए। देखिए, नीट परीक्षा एक बहुत अच्छी सोच थी, 2013 में सबसे पहले लागू किया गया, फिर कांग्रेस की सरकार ने 2014 में इसको स्थगित कर दिया। अब समझिएगा रश्मि, उससे पहले सारे स्टेट अलग अलग एग्जाम लिया करते थे मेडिकल का, कोई भी सीट मेडिकल का 40 लाख 50 लाख रुपए से कम में नहीं बिकता था, और जब पीजी करना हो मेडिकल में तो करोड़ करोड़ रुपए तक की बोली लगती थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो एक इनकी ही स्वयंसेवी संस्था है ARDI, जो करप्शन पर निगरानी रखती है, उसने पाया था कि 70% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का संचालन कांग्रेस के नेता करते हैं। यह 2015 की रिपोर्ट है। और जब हमारी सरकार ने 2016 से ठोस नीति लाकर नीट को लागू किया, उसमें जरूर एक बार पेपर लीक हुआ, तो इसका हमें भी अफसोस है, लेकिन इससे कांग्रेसियों की जो अवैध कमाई थी ना, वो रुक गई। पहले सीटें बेचा करते थे, ये बच्चों से सीटें लेकर, आप सोच सकते हैं आम परिवार का बच्चा क्या 40 लाख 50 लाख देकर सीटें खरीद सकता है? तो वो कभी भी जो धनाढ़ थे वही होते थे। अब हमारी सरकार के समय ये रास्ता प्रशस्त हुआ था कि जो आम आदमी है उनके बच्चे भी डॉक्टर बन सके। इस बार जो लीकेज हुआ उसको लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है। दोबारा एग्जामिनेशन हुआ, प्रधानमंत्री मध्य रात्रि को आते हैं, खुद से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कड़े कानून लाएंगे। साहब, ये देश के इतिहास में इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री जो कहते हो, और उसके बाद हमारे JP नड्डा साहब ने लिखित आश्वासन दिया सोनम वांगचुक को, जो भी बच्चों की मौत हुई है
हम उनको उचित कंपनसेशन देंगे जो इनकी मुख्य मांग थी। और दूसरी बात कि बच्चों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा, लेकिन जो कांग्रेस के एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो गुंडों ने घुसकर बच्चों की भीड़ में भड़काने का काम किया, पत्थरबाजी की। आज आपने देखा एसीपी थे, उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की अराजक तत्वों ने दिल्ली की सड़कों पे। आज वो वीडियो आया। और जानती है रश्मि को बचाने वाले उज्जवल कौन प्रकाश लोग जी, थे? उज्जवल प्रकाश जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग भड़काने का काम करते हैं और जो कार्रवाई इस वक्त झारखंड में जेपीएससी को लेकर हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ कवर अप है, लीपा पोती है, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि प्रतुल जी को हर चीज लिपापोती लगता है। हर चीज जो जनता को पसंद आता है वो बीजेपी को लिपापोती लगता है। जो जनता के लिए होता है वो केवल इन लोगों को लगता है कि कागजी कार्रवाई है। ये लोग परसों जेपीएससी का घेराव किए थे, इनके साथ युवा नहीं थे, इनके साथ छात्र नहीं थे। कल जब इनके बीजेपी के कार्यालय में जब हम लोग घेराव करने गए थे तो गुंडे भरे हुए थे। इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पूरे मीडिया ने, इसके लिए मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि पूरे मीडिया में चला कि उन्होंने कैसे पत्थर फेंकने का कार्य किया। तो जो ये दूसरे को गुंडे बोलते हैं, खुद में पहले आईना में चेहरा देख ले। कल क्या करते हैं, कल प्रतुल शाहदेव जी कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मुंडा की पावन धरती ने, उज्जवल प्रकाश तिवारी जी, झूठ प्रतुल शाहदेव कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं आप। हमारे थे अंडे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने टमाटर उछाल कर कहा कि अब ऑमलेट बना लो। आप सिद्ध कर दे प्रदेश अध्यक्ष जी, कभी हमारे युवा मोर्चा के वो अगर पत्थर चला रहे, वो लाल रंग का टमाटर था। कांग्रेसियों ने किसको लेके आने का काम किया था? कसाई मोहल्ला के मुर्गा चोरों को। वो अंडे लेकर चुरा कर आए थे, वो अंडे मार रहे थे। आपके लोग झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती वीडियो में टमाटर और अंडा है। लोग दिल्ली में जंतर मंतर में घुस के हमारे आए पत्थर चलाने का कार्य किए हैं, छात्रों को मार खिलवाने का कार्य किए हैं, आपके लोग दंगा फैलाने का काम किए हैं। जैसे आपके लोग दंगाई है, आपकी हुई ना कि और रश्मि ऐसा समझिए कि हमारे ठीक है, देखिए मुद्दा से भटकना नहीं है, बात जेपीएससी की हो रही है, झारखंड के युवाओं की हो रही है। मुझे लगता है कि इसी पर आप दोनों को चर्चा करनी चाहिए। उज्जवल प्रकाश जी, जेपीएससी पर रहते हैं ना, झारखंड की बात करते हैं ना, झारखंड के युवाओं की बात करते हैं। उज्जवल प्रकाश जी थे वो कैसे चोटिल हुए? ठीक है उज्जवल प्रकाश जी, झारखंड की बात कर लेते हैं ना, युवाओं के भविष्य की थोड़ी चिंता कर लेते हैं। जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, ये मांग अब की जा रही है। नहीं, इनके महानगर अध्यक्ष गुंडों की तरह पुलिस वालों को पीट रहे थे, वो सही है। इंडिया गठबंधन के नेतागण, हमारे इंचार्ज आदरणीय के राजू जी, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी काफी गंभीर हैं। ये कार्रवाई साबित होती है। और दो चार नाम छूट गया है, वो भी गिना दीजिए। वो त्वरित कार्रवाई की गई। जेपीएससी पे गड़बड़ी लगी नहीं, लेकिन बार बार गड़बड़ी होती है, फिर कार्रवाई होती है, फिर नहीं, बार बार गड़बड़ी, हर बार गड़बड़ी, ये कब तक देखेंगे झारखंड के युवा? अरेस्टिंग करके अध्यक्ष का इस्तीफा आया, अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष के घर में भी छापा पड़ा। नहीं, लेकिन हर बार गड़बड़ी कैसे हो जाती है उज्जवल प्रकाश जी? हर बार कैसे गड़बड़ी हो जाती है? ये मैं बोलूं हर बार नहीं हुई है। सबसे ज्यादा सरकार 10 सेकंड 15 सेकंड तो मेरा भी सबसे ज्यादा सरकार में रिजल्ट देने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। मैं बोलूं जी, सबसे ज्यादा जेपीएससी कराने का गौरव है हमारे सरकार। मैं बोलूं, ठीक है, हर बार कहाँ होती है, इस ठीक है, बार सुन हुई, लेते हैं ना। कार्रवाई किया। और ठीक है, आपको उज्जवल विश्वास प्रकाश जी, दिलाते हैं। प्रतुल शाहदेव जी भी और कुछ आपके कहना चाहते हैं, उन्हें भी पूरी सुन लेते हैं। जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जिसने भी गड़बड़ी किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उनको। ठीक है, प्रतुल शाहदेव जी ये कह रहे थे त्वरित कार्रवाई हुई। त्वरित कार्रवाई ये होती है क्या? मैंने तो 6 जुलाई को आपको बताया कि 6 जुलाई को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे को एक्सपोज किया था कि 3 सदस्यों ने कुछ नहीं किया, और 22 तारीख को हमारे महाघेराव के प्रेशर में 21 की रात को पहली कार्रवाई हुई। 15 दिन तक ये सरकार क्या कर रही थी?
वो पैसे वैसे का कुछ हिस्सेदारी हो रहा था, उसमें वो गड़बड़ी हो गई थी। चेयरमैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कहते हैं कि समय समय पे काम होगा। कौन सा समय पे काम होगा? मैंने तो बता दिया कि चेयरमैन ने किस तरीके से घोटालेबाजों को प्रोटेक्ट किया। अब देखिए ये बीच में टोक रहे हैं, ये उचित नहीं। मैंने इनको नहीं टोका। इनको शांत कीजिए रश्मि, शांत कीजिए रश्मि। रश्मि फिर मैं भी नहीं एक एक करके आप लोग अपनी बातों को रखिए। उज्जवल प्रकाश जी, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। एक एक करके आप लोग अपनी बातों को रखिए कि आप देखिए, उनके मेरे ऑडियो पास को डाउन समय की करें। कमी है, मेरे पास समय की कमी है उज्जवल प्रकाश जी, मेरे पास समय की कमी है। एक एक करके आप लोग अपनी बातों को रखिए। रश्मि मुझे बोल, रश्मि उनका ऑडियो डाउन कराए, मेरे समय में कोई क्यों बोलेगा? देखिए रश्मि लगातार बोल रहा है। ठीक है, देखिए मेरे पास समय की कमी है। एक एक करके आप लोगों अपनी बातों को रखिए। आएंगे, हम आपके पास आएंगे उज्जवल प्रकाश जी। प्रत्युष आदेव जी, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। देखिए जेपीएससी की जहां तक बात है, ये आरोप लगाते हैं पहले जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई, हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा की, सारे लोग जेल में। पर 2010 तक वही दिलीप प्रसाद क्यों चेयरमैन बने हुए थे, जब शिबू सोरेन की सरकार 2 बार आई थी और मधु कोरस चीफ मिनिस्टर थे जो इनके समर्थन से चल रहे थे, उस समय उनको नहीं हटाया। दरअसल सबसे बड़ी देश की अराजक पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। दिल्ली के सड़कों में लापता राहुल प्रधानमंत्री की आवाज पे धरना देते हैं सिक्योरिटी नॉर्म्स को तोड़ते हुए, और इनके गुंडे कसाई मोहल्ला के मुर्गा चोर, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, अंडे लेकर आते हैं और हमारे कार्यालय में पत्थरों से हमला करते हैं। और एक प्रतिष्ठित चैनल के जो न्यूज रिपोर्टर हैं, वो जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनका जो है सर फट जाता है। तो आप सोच सकते हैं। नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है कि चर्चा में नहीं होनी चाहिए। प्रत्युष आदेव जी, आखिरी में 10 सेकंड आपके पास है, अपनी बातों को संक्षेप में रखिए। जेपीएससी को लेकर अब आप लोगों की क्या मांग है? संक्षेप में आप अपनी बातों को रखिए, मेरे पास समय की कमी है। गुंडे आरएसएस वाले चोर, चंदा चोर आप लोग हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? उज्जवल प्रकाश जी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए आप लोग। मैं बार बार कह रही हूँ, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए आप लोग। के पास भी आया क्या? नरेंद्र मोदी के पास भी आया क्या? अमित शाह के पास भी आया क्या? साला चोर इन्होंने कहा है अभी आरएसएस को। आप कैसे अलाउ करिए? उज्जवल प्रकाश जी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप लोग चर्चा कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ और मेरे पास समय की कमी है। आप लोगों ने सार्थक चर्चा तो नहीं की, एक दूसरे पर बस आरोप प्रत्यारोप लगाते रह गए। झारखंड के युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसकी चिंता नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रत्युष आदेव जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उज्जवल प्रकाश तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हम करते हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, को चिंता है तभी हम लोग प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ के दिखाए। साला चोर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं परेशानी। तो देखिए, झारखंड में जेपीएससी को लेकर सीआईडी जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ा रही है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बीजेपी की ये मांग है कि सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के लोग हैं जिनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई होगी। अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।